मेरे आपसे दो सवाल है, अगर ये दो सवालों का जवाब आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। पहला, आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पता है? ठीक है, पता है। तो उसके बाद उसमें कितने टाइप्स होते हैं ये भी पता है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो या फिर आगे जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मैं आपको 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन और वो कहाँ यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अलग अलग सॉइल पे अलग अलग टाइप्स के फाउंडेशन यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें आपको समझना एक, मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होता है, ठीक है। फाउंडेशन में दो टाइप्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। मतलब अभी तो दो ही टाइप बता रहा हूँ मैं, बाकी होंगे कितने सारे, लेकिन मैं तो दो ही टाइप बता रहा हूँ। दो टाइप में से पहला टाइप ये है कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन ये दोनों अलग अलग है। इसके अलग अलग फुटिंग्स है, अलग अलग कॉलम्स है, मतलब अलग अलग सॉइल पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि कहाँ पे कौन से टाइप का फाउंडेशन यूज होता है, कैसे टाइप की सॉइल होती है, उस हिसाब से उसको वहां पे बनाना है। ठीक है, पहला मैं तुमको समझा देता हूँ शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अभी शैलो फाउंडेशन में पूरा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में डीप फाउंडेशन बताऊंगा। शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन वहां यूज होता है जहां पे सॉइल अच्छी है, मतलब हार्ड स्टार्टअप बहुत जल्दी मिल रहा है, जहां तुमको छोटे लेवल पे काम करना है, फिर G+5 तक तुम कर सकते हो। नॉर्मल फाउंडेशन मतलब छोटे मोटे घर बना सकते हो, तो उसके लिए शैलो फाउंडेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन है मतलब एक देखो, सरफेस फाउंडेशन जहाँ पे मतलब कम डेप्थ में अच्छी सॉइल मिल रही है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां यूज करते हैं। अभी इसके कितने सारे टाइप है, तो इसके है 1 2 3 4 5, 5 टाइप्स है। तो 5 टाइप देख लो अभी कैसे कितने हैं, कैसे है, कहाँ कहाँ कैसे यूज कर। सब सबसे ज्यादा यूज होने वाला फाउंडेशन मतलब आइसोलेटेड फुटिंग। सबसे आइसोलेटेड फाउंडेशन सबसे ज्यादा, ठीक है। ये इंडिविजुअल फुटिंग होती है, मतलब एक सिंगल फुटिंग होती है जो यूज की जाती है हर उस छोटे बड़े घर में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉइल है, वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद सिंगल कॉलम होता है ये, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड फुटिंग, मतलब जहाँ पे पास पास में कॉलम है तो कंबाइन एक ही फुटिंग डाल दो, उसमें कॉलम खड़े कर दो। इसको ये सेकंड टाइप है जिसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिप्ड या फिर वॉल फुटिंग। लोड बियरिंग वॉल मतलब क्या होता है कि जिन पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता है, बहुत कम होता है ये, कि कॉलम नहीं देते थे, सीधा ग्राउंड बीम डालते थे, ग्राउंड बीम के ऊपर दीवार, कॉलम नहीं, बीम नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से सीधी स्लैब डाल डाल देते। 3 मीटर की लगभग उसका मैट रहता था। वन वे स्लैब जो रहती है, वन वे 1 मिनट, हाँ, वन वे स्लैब डाल देते थे, हो गया। छोटा सा ही घर बनाते थे, तो वो तब यूज किया जाता है, लेकिन अभी यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये भी होता है, ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा राफ्ट और मैट फाउंडेशन अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ये यूज होता है हाई राइज बिल्डिंग में। राफ्ट क्यों होता है, इसको कंबाइन किया जाता है इसके साथ जो एक है, इसको साथ, मतलब पाइल फाउंडेशन के साथ क्या करते हैं ये लोग, पाइल डाल देते हैं, उसके बाद मैट फाउंडेशन और उसके बाद बिल्ड, ये कंबाइन कर देते हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन अच्छा है, पर अभी हाई राइज बिल्डिंग में देख रहा हूँ तो राफ्ट कर पाइल मारते हैं, उसके बाद उसके ऊपर राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन डाल के उसको बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। अभी अलग अलग टेक्निकल लोड अगर ज्यादा है तो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये चीजें कर ली जाती है। इंजीनियरिंग है, अपन अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपन सब आड़ा टेढ़ा अच्छा बुरा सब कुछ कर सकते हैं। क्लाइंट ने अगर पैसे नहीं दिए तो क्लाइंट का पूरा घर की ऐसी तैसी कर दे सकते हैं, तो ये अपनी ताकत है। उसके बाद स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है, दो फुटिंग एक साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बीच में बीम, छोटा सा हल्का सा बीम कनेक्ट करके उसको खड़ा कर देते हैं, मतलब बीम से कनेक्ट करके उसको खड़ा कर देते हैं। साला पसीना बहुत आ रहा है। उसके बाद है अपना डीप फाउंडेशन।
डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन ऐसा होता है कि जो जहाँ पे मतलब नदी का काम चालू है या फिर बहुत सॉइल वीक है, तो वहाँ पे डीप फाउंडेशन यूज होता है। ठीक है, डीप फाउंडेशन यूज होने के उसके लगभग एक दो तीन डीप फाउंडेशन के तीन टाइप्स होते हैं। डीप फाउंडेशन कैसे करना है, तो ये होता है डीप फाउंडेशन यूज डीप फाउंडेशन पाइल लोड को हार्ड स्टार्टर तक पहुंचाने का काम। मतलब पाइल फाउंडेशन जो होता है ना, वो अंदर तक, तुमको पता है वो एक मशीन आती है, वो ड्रिल करती है और सीधा पाइल डाल देती है और उसके अंदर कंक्रीटिंग, वो क्या करती है कि बड़े बिल्डिंग का लोड नीचे तक हार्ड स्टार्टर तक पहुंचाने के लिए करती है। उसके बाद है वेल फाउंडेशन या फिर कैसन फाउंडेशन यूज फॉर ब्रिज एंड नदी। ठीक है, जहाँ पे मतलब ब्रिज बनाना है, जहाँ पे नदी का फ्लो चल रहा है, तो वहां पे वेल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। वाटर टाइट कर देते उसको, फिर उसके बाद उसके अंदर एक्सकेवेशन करके उसके अंदर फाउंडेशन एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेल फाउंडेशन या फिर कैसन फाउंडेशन। ठीक है, पियर फाउंडेशन यूज हेवी स्ट्रक्चर, ये कहाँ होता है, मेट्रो जहाँ पे स्टेशन बनता है वहाँ पे, और जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। मतलब अभी मेरे यहाँ पे ऐसी जगह बना है जहाँ पे हल्का स्लोप, मतलब चढ़ने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो लोड एकदम से गाड़ी अगर रुक गई तो वहाँ पे लोड चढ़ जाता है, तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसको कवर करने के लिए पाइल और मैट का, पाइल 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 कैप और हाथ दुख रहा है, पाइल और पाइल कैप डाल के उसको फिर उसके ऊपर पियर चढ़ाते हैं, तो वो होती है जहाँ पे लोड ज़्यादा है, एकदम से लोड आएगा तुमको पता है, या फिर बहुत बड़ी ये चीज़ है, तो उसमें अगर एकदम से ज़्यादा लोड आ रहा है तो वहाँ पे पियर फाउंडेशन यूज़ किया जाता है। पियर फाउंडेशन का यूज़ मतलब ये मैं बता देता हूँ, हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस, हेवी स्ट्रक्चर के लिए होता है। देखो, पाइल फाउंडेशन का डीप पाइल लोडेड टू हार्ड स्टार्टर, और वेल फाउंडेशन का यूज ब्रिज एंड नाल नदी वाले एरिया में होता है यूज, और ये पियर फाउंडेशन हेवी स्ट्रक्चर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये बता दिया तो मैंने तुमको, फाउंडेशन पूरा समझा दिया है। अभी तुम्हारा काम क्या है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो 1000 से 1500 सब्सक्राइबर करो, ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए। चैनल मोनेटाइज होने के बाद मेरे को मतलब जो अभी मैं फ्री में काम कर रहा हूँ उसके मेरे को थोड़े पैसे भी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, पर तुमको सिखाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए मेरे भी खर्चे हैं, वो भी मेरे को मैनेज करना है। तो वो चीज़ के लिए तुमको ये, मुझे लगता है कि ये इतना तो भी तुम कर सकते हो, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, पर इतना तुम कर सकते हो, और मुझे लगता है ये चीज़ तुमको करनी चाहिए। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। अगर उसको नहीं पता ये तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन वो भूल गया होगा, तो उसको बताओ कि भैया ये है, सीख लेना। ठीक है, और एक बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि चैनल को 1000 से 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, ताकि मैं और ऐसे वीडियो कंटिन्यू कर सकूं, और मतलब मेरे थोड़े खर्चे पानी निकल जाए, ताकि मेरे को स्टैंड लेना है फ्यूचर में। अगर मेरे को स्टैंड लेना है या फिर मेरे को डिजिटल डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड डिस्प्ले लूंगा, तो मैं तुमको और उतनी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के तुम कर लेना। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट।